हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव मिला है वो एक 18-19 साल के बच्चे से मिला है। मेरे घर के पास में ही रहता है। वो बहुत छोटा सा है, स्कूल जाता है। मुझे पूछता है, भैया आप ट्रेडिंग करते हो? मैंने बोला हाँ। कि भैया क्या है, प्रॉफिट क्या है? उसने जो शब्द यूज किया प्रॉफिट, वो मेरे को हिट हो गया कि क्यों हर एक इंसान ट्रेडिंग की लाइफ में आने से पहले सबसे पहले प्रॉफिट का इस्तेमाल करता है, प्रॉफिट के बारे में सोचता है। नॉलेज के बारे में क्यों नहीं सोचता, साइकोलॉजी के बारे में क्यों नहीं सोचता, मैनिपुलेशन की ट्रैप के बारे में क्यों नहीं सोचता, क्यों अपने आप को इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में लाना चाहता है, क्यों इन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को उसमें वो कंफ्यूज होता है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के बेस में ही वो क्यों जाता है। एक बिगिनर्स ट्रेडिंग में आने से पहले सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहला पॉइंट आता है यूट्यूब। वो यूट्यूब में जाता है, सर्च करता है ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, क्रिप्टो क्या है, करेंसीज क्या है, एक्सचेंज क्या है, इंडिकेटर क्या है, ये सारे बारे में वो सर्च करता है। लंबी लंबी वीडियो उसको मिलती है, वो कंफ्यूज भी होता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है गूगल। फिर वो गूगल पे जाता है, टाइप करता है, सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। उसके बाद उसको डीमेट अकाउंट के बारे में पता लगता है। फिर वो डीमेट अकाउंट खोलता है। फिर क्या करता है, चौथी स्टेज है जो सबसे अच्छी स्टेज है, वो हर इंसान के साथ आती है, तुक्का स्टेज। वो क्या करते हैं कि जब अपन ट्रेडिंग करते हैं तो वो एक तुक्के से लगाते हैं कि भाई मार्केट बाई में जा रहा है, लगा दिया, प्रॉफिट ले लिया, खुश हो गया। सेल में जा रहा है, कैंडल सेल की बन रही है, सेल लगा दिया, प्रॉफिट ले लिया। ये है तुक्का। इसमें आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। ये जो थिंग्स है वो हर एक ट्रेडर के, हर एक बिगिनर्स के लाइफ में आते हैं। ये नॉर्मल चीज है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये नॉर्मल चीज है। तो आज हम इस वीडियो में इसी की बात करेंगे कि प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिट हम कैसे ले सकते हैं। 10 सक्सेसफुल रूल्स फॉर ट्रेडिंग, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है ऑलवेज यूज अ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान आपको बनाना है कि आपको किस प्लानिंग के हिसाब से, किस मेंटलिटी के हिसाब से आपको ट्रेड करनी है। आपके पास हमेशा एक प्लान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ट्रीट ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस। ट्रेडिंग को ऐसा ट्रीट करो कि वो एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। आपको ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह लेना है, ना कि आप ट्रेडिंग को आप लॉन्ग टाइम के लिए या लगातार कर रहे हो, नहीं, बिजनेस की तरह लेना है। तीसरा पॉइंट है यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। आपको एडवांटेज कब मिलेगा? जब आप अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, आप कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करोगे, आप इंडिकेटर्स का यूज करोगे, इंडिसेस, हर चीज को आप पढ़ोगे, यूज करोगे, जब भी तो आपको एडवांटेज मिलेगा। चौथा सबसे मेन पॉइंट है, जिसको मैं मानता हूँ ये सबसे मेन पॉइंट है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आप अपने कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलना है आपको। आप उसको लॉस नहीं कर सकते। आपका कैपिटल जब तक प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आप हमेशा याद रखना आप प्रॉफिट में ही हो। पांचवा पॉइंट है बिकम ए स्टूडेंट फॉर ए मार्केट। आपको मार्केट के अंदर हीरो नहीं बनना है, तुक्का नहीं लगाना है। एक स्टूडेंट की तरह मार्केट को सीखना है, प्रॉफिट की तरह काम करना है और स्टूडेंट समझ के ही काम करना है। सिक्स पॉइंट है कि आप उतना ही रिस्क ले सकते हो जितना आप लूज अफोर्ड कर सकते हो। आप अपने इन्वेस्टमेंट का, आपने अपनी कैपिटल को देखकर आपको ये पता लगना चाहिए कि आप कितना लूज कर सकते हो, कितना उस लूज को अफोर्ड कर सकते हो। उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको हाई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना एक गोल बनाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, जब ही वो आपको स्ट्रेटेजी काम आएगी। सातवां पॉइंट है डेवलप ए माइंड बेस्ड ऑन योर फैक्ट्स। आपका जो माइंड है उसको ऐसा डेवलप करना है जो फैक्ट्स पे बिहाव पर हो। ऐसा नहीं कि आप किसी भी ब्याह पर या मार्केट की ब्याह पर आप अपने माइंड सेट को चला रहे हो, नहीं। आपके जो माइंड सेट और आपका जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स होना चाहिए, वो इसमें लागू होना चाहिए कि इसके अंदर ये काम कर रहा है, तो ही आपके अंदर इसको डेवलप करना पड़ेगा, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का यूज आपको हमेशा करना है कि आप कितना कैपिटल खोना अफोर्ड कर सकते हो। एसएल आपको हर ट्रेड में लगाना है। ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, नहीं तो अगर मार्केट आपके अपोजिट गया तो आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस का काम सबसे इम्पोर्टेंट काम है। नाइन्थ पॉइंट है व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग। कब आपको स्टॉप करना है ट्रेडिंग का, आपको ये माइंड सेट रहना चाहिए कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ कैसे चल रही है, आपका माइंड कैसे चल रहा है, साइकोलॉजी आपको कितना इफेक्ट कर रही है। वो चीज को आपको देखकर आपको ये पता लगना चाहिए कि अब मेरे को ट्रेडिंग स्टॉप करनी है। लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, कीप ट्रेडिंग इन पर्सपेक्टिव। इसका मतलब ये होता है कि आपको हमेशा ट्रेडिंग लाइफ के अंदर योजना बना के काम करना पड़ेगा। योजना ही आपको ट्रेडिंग की लाइफ में आगे ले जाएगी।
आपको नॉलेज लेना है, प्रॉफिट लेने से पहले नॉलेज लेना है। और आप अपना कैपिटल हमेशा बचा के चलोगे और धीरे धीरे छोटे से स्टार्ट करोगे, मैनेज करोगे रिस्क को। जितनी नॉलेज लोगे, मार्केट की जितनी नॉलेज लोगे, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। लोग दोनों को एक मानते हैं, कोई अलग अलग मानता है, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ट्रेडिंग वो चीज है जिसके अंदर ट्रेडर अपने एसेट्स को शॉर्ट टाइम के लिए यूज करके प्रॉफिट बनाता है, जिसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है जिसमें ट्रेडर अपने इन एसेट्स को लॉन्ग टाइम के लिए यूज करके अपना प्रॉफिट बनाता है। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन क्या है? इट इज द एबिलिटी टू बी पेशेंस। आप कभी भी बड़े ट्रेडर नहीं बन सकते जब आपके पास पेशेंस नहीं है।